अब बिलाल परेशान हुआ है रात भर, वो बड़ा परेशानी के आलम में उसने रात गुजारी। उसने कॉल किया लामा साहब को, तो लामा साहब ने कहा बेटा ठीक है, आप एक काम करो, आप सुबह मुझसे रब्ता करो। रात में ये बता रहे हैं कि भाई उसकी आवाज़ें बदल रही थी लड़की की, और वो कभी मर्द की आवाज़ में बात कर रही है, कभी किसी अलग लेडी की आवाज़ में बात कर रही है। ऐसे आंटी काइंड ऑफ वॉइस नहीं होती, थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ी सी फट रही होती है आवाज़, ठीक है, तो उस तरह की आवाज़ में बात कर रही है। जब मर्द की आवाज़ बन रही है तो वो कह रही है, बिलाल को कह रही है कि तू ना इसको तलाक दे दे। ओके। और जब आंटी की आवाज़ बन रही है तो वो उसको कह रही है कि मुझे इसको लेके जाना है वरना वो मेरे बच्चों को मार देगा। बिलाल कह रहा है ये सारा वाकया हुआ है रात भर। अच्छा, वो उसकी अम्मी और वो उन्होंने ना उसके साथ ही रात गुजारी, सो नहीं पाए वो। काफ़ी देर वो उसकी अम्मी के साथ सोने की कोशिश की, लेकिन जब केस आवाज़ें बदलने वाला हुआ ना तो उसकी वालदा ने बिलाल को बुला लिया कि बिलाल बैठ जाओ साथ। सुबह बिलाल भाई उठे, बिलाल भाई ने देखा वो बेड पर नहीं है। बिलाल बाहर गया तो बिलाल ने देखा वो फ्रिज के अंदर बैठी हुई है और वो गोश्त खाने की कोशिश कर रही है। जब बिलाल पहुंचा ना तो वो अभी तो नीचे वाले फ्रिज में बैठी हुई थी, और फिर अब वो ना पहले फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाला है उसने और फ्रिज में बैठी हुई थी। जब बिलाल पहुंचा है ना तो उसने क्या किया कि वो बाहर निकाला, बिलाल ने उसे वो बाहर निकाला तो उसने ऊपर वाला फ्रिज खोला और वो गोश्त निकाल के खाने की कोशिश करी। तो बिलाल ने उससे गोश्त वगैरह छीना और उसे जाके कमरे में बंद कर दिया। दोबारा लामा साहब को कॉल की कि लामा साहब ऐसा ऐसा सिनेरियो है, क्या करें? तो मैं हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि ये मेरी पहुंच से बाहर का केस है।